जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आप सभी को बीपीएससी में जितने भी पोस्ट हैं सारे पोस्ट को मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दूंगा कि आखिर में ये सब पोस्ट है क्या, क्या करना पड़ता है और पोस्ट का वैल्यू कितना है, सैलरी कितना मिलता है, मतलब जितना भी एक पोस्ट से जुड़ी जानकारी हो सकती है सारा जानकारी को मैं आपके सामने इकट्ठा करके लाया हूँ। देखिए ये सब जानकारी इतना जानकारी आपके लिए इनफ है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि नहीं। तो आज हम जो पोस्ट लाए हैं लेक्चर नंबर ये आपका रहेगा 1। इससे पहले मैं इंट्रो वीडियो दिया था। ये जो वीडियो है आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें जो मैंने पोस्ट को लिया हूँ वह है रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व पदाधिकारी। देखिए इसमें मैंने लिया है राजस्व पदाधिकारी। आगे मैं इसी तरह एसडीएम का लूँगा, डीवाईएसपी का लूँगा, उसके बाद जो है एमईओ को लूँगा। मतलब जितने भी पोस्ट है सभी का जो है इसी तरह वीडियो आते रहेगा लेक्चर। जैसे कि आज लेक्चर 1 हो गया, कल लेक्चर 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। आज मैंने जो है एक बात आपको और बता देता हूँ, आज मैंने एक क्लास स्टार्ट किया है पीवाईक्यू का। जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी देंगे, आप लोग उस पीवाईक्यू को कीजिए। ओके, बहुत सारी उसमें अलग अलग जो है चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको सिलेबस से हट के है। आपको सिलेबस के हिसाब से आपको पीवाईक्यू की को लेकर चल रहा, तभी जाकर आपकी जो है तैयारी मजबूत होगी, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं राजस्व पदाधिकारी क्या है और कौन सा लेवल का पद है और जितने भी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इसका जो रिक्रूटमेंट जो है वो आरओ के रूप में होता है। मतलब जो इसकी भर्ती की प्रक्रिया है वह आरओ के रूप में होता है। मतलब जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, मतलब पीटी हो जाएगा, पीटी के बाद आपका मेंस जब हो जाएगा, मेंस के बाद इंटरव्यू क्लियर कर लीजिएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आएगा। तो उसमें अगर आपका आरओ के रूप में मतलब चयन हुआ है तो पहला रिक्रूटमेंट किसके रूप में होगा, आरओ के रूप में। तो आरओ कब सीओ बनता है, सीओ कब डीसीएलआर बनता है, डीसीएलआर कब एसडीओ बनता है, ये भी आपको प्रमोशन के वक्त बताऊंगा। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो आरओ का पूरा नाम है रेवेन्यू ऑफिसर। मतलब रेवेन्यू जो भी राजस्व है उसको जो कलेक्ट करता है, कलेक्शन करता है, उसको ही बोलते हैं। जैसे कि ज़मीन से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं जो ब्लॉक स्तर पर की जाती है, आप लोग को पता होगा। और जो भी क्या बोलते हैं उसको, विवाद ज़मीनों को सुलझाने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके अंदर आता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो एग्ज़ाम है बीपीएससी का, ये सीसीई है, सीसीई कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या होता है कि भाई एक ही एग्ज़ाम में जो है अलग अलग पदों के लिए परीक्षा लेना, यही हो गया। जैसे कि आपका पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस मतलब बीपीएससी। ये एक एग्ज़ाम में ये बहुत सारे पोस्ट के लिए मतलब एग्ज़ाम एक ही बार ले लेता है। इसी को बोलेंगे संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, हिंदी में बोलेंगे इसको। तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप बी का पद है आरओ। क्योंकि आपको पता होगा, हालांकि अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, भारत में जो है ना, भारत में हमारे देश में 4 प्रकार के जो एम्प्लॉइज़ हैं, कैटेगरी 4 तरह के हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो ग्रुप ए आरओ का पद नहीं है, ये ग्रुप बी का पद है। तो आप लोग समझ लीजिए। ये आगे धीरे धीरे अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो बहुत सारी जानकारी ऐसी दूंगा जो आपको पता नहीं है कि नहीं। तो आपको देखते हैं
आगे कंट्रोलिंग एंड ट्रांसफ़र पोस्टिंग आरओ। तो आपको जो ट्रांसफ़र होगी, कंट्रोलिंग होगी, वो आरओ के रूप में होगी। तो डिपार्टमेंट जो है, आप कौन सी डिपार्टमेंट में कार्यरत होंगे, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के जो है आप विभाग में शामिल होंगे। और पोस्टिंग जो होगी आपकी, वो आपको ब्लॉक स्तर पर होगी। फर्स्ट पोस्टिंग जो होगी आपकी, वो ब्लॉक स्तर पर होगी। और प्रथम पोस्टिंग जो होगी आरओ के रूप में होगी, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग के बाद आपको आरओ बना दिया जाएगा किसी भी ब्लॉक का। तो उसके बाद 3 वर्ष के बाद आपको सीओ सर्किल ऑफिसर, मतलब आपको प्रमोशन 3 साल में आपको पहली प्रमोशन मिलेगी सीओ के रूप में, सर्किल ऑफिसर। तो आरओ से ज़्यादा ताकतवर होते हैं सीओ। सीओ के अंडर होता है आरओ। तो आगे देखते हैं, इसका कैडर जो है वो स्टेट लेवल है, मतलब अपना स्टेट में ही काम करेंगे। और जैसे कि बिहार में है, बिहार में ही आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि आप बिहार में हैं आपको दे दिया झारखंड, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका जो कैडर होगा वो स्टेट ही होगा। स्टेट कैडर जो पीसीएस हैं वही है। तो होम डिस्ट्रिक्ट आप चाहते हैं, देखिए मैं यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट भी लिख दिया हूँ। तो ये होम डिस्ट्रिक्ट तो आपको मिलने वाला पहली बात नहीं, ये दिमाग से हटा दीजिए। होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा नहीं। आपका पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है बट होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। तो अब सबसे बड़ी बात, जो हम लोग जो जितने भी एस्पिरेंट आते हैं, तो उसका जो मेन मोटिव होती है उसका ये है सैलरी। भाई सैलरी कितना मिलता है, तो ये आप सभी के लिए बता दूँ। सैलरी देखिए, सैलरी की बात करें अगर, सारा कुछ डीए टीए जितने अलाउंस है, जितने भी कुछ सारे कुछ मिलाकर ये 70 से 80 70 to 80,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मतलब मिलेगा। इसमें देखिए क्या है, आपको पता होगा 6th पे कमीशन, जीपी 4600, 7 पे कमीशन, लेवल 7 का ये जो सैलरी है, पे बैंड इतना है। और बेसिक सैलरी 44,000 है। और सैलरी जो है डीए आपको बेसिक सैलरी का लगभग अप्रोक्सीमेटली जो होता है आपको 50% डीए मिलता है। तो 44,000 का 50% मान लो 22,000 हो गया। और मेडिकल अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, तो इस तरह की अलाउंसेस आपको मिलती है। तो लगभग ये सब जाता है 70 से 80,000 रुपीज़। और इसमें कुछ रिडक्शन भी होती है आपकी, कुछ कटौती भी होती है, जैसे एनपीएस हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, मेडिकल अप्रोक्स हो गया, टीडी हो गया। लगभग 5,000 रुपये आपका करता है, जो कि आपको पेंशन के तौर पर दिया जाता है। चलिए, इस तरह के वीडियोस मैं आपको लाते रहूँगा, आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। ओके, तो आप देखते हैं प्रमोशन क्या है। तो भाई प्रमोशन जो है इसमें अच्छा खासा है। फर्स्ट प्रमोशन जो आपको होगा वह सीओ के रूप में होगा। और सीओ से आपको डीसीएलआर में होगा। उसके बाद सॉरी, यहाँ एसडीएम लिख दिया हूँ, यहाँ एसडीओ होगा। मतलब लगभग इसमें आपको समय जो लग जाएगा, इसमें समय लग जाएगा 30 से 35 साल लग जाएगा आपको यहाँ पर आने में। तो अगर आपका सही उम्र में हो जाता है तो जाहिर सी बात है आप लोग वहाँ ज़रूर पहुँचिएगा। ओके, और फैसिलिटीज़ देखिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है आपके लिए। तो आपको एक जो रेसिडेंशियल मिलेगी, आवासीय, और जो आपको एक आने जाने की गाड़ी मिलेगी। एंड उसके बाद गार्ड भी है, पियोन भी है। और जितनी बिजली बिल है, फ़ोन बिल है, अदर जितने भी बिल है, सारे बिल की खर्चा आपका गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये देखिए, इतना कुछ जानकारी थी। और यहाँ पर मैंने कुछ कैलकुलेशन की है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगी। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखते रहेंगे हमारी, तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो आज हम आरोप पद के लिए जो भी जानकारी थी आपको मैंने दिया।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर कर रहा है, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और क्योंकि ये सब जानने के बाद क्या होता है कि अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं। अगर आपको जहाँ जाना है उसी के बारे में पता नहीं है जिसे मिलना है, तो आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होंगे। तो अगर आपको मतलब ये आप भी समझिए, देखिए आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप पता नहीं किए हैं कहीं से, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस सीरीज़ को जो मैंने स्टार्ट कर दिया आज से, तो इस सीरीज़ को देख लेना, है कि नहीं। और जितने भी वीडियो आती है आप ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। और आपका जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और मैं कमेंट देखता हूँ, सबका कमेंट पढ़ता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स जो है कमेंट करते हैं सारा को मैं रीड करता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। आप लोग को होगा तो कमेंट करना, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपकी जो क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। उस हिसाब से मैं आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज देखा मैंने आरओ के बारे में बताया, कल हो सकता है मैं डीवाईएसपी के बारे में बता दूंगा। इसी तरह सारे पोस्ट जितने भी, क्योंकि 22 पोस्ट जो है और इस तरह से सारे पोस्ट को लगभग 20 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। और जो PYQ सीरीज़ अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग उस सीरीज़ को देख लीजिए। आज उसका पहला लेक्चर आया था और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके देख लेना।